नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने के बाद अब कांग्रेस हाईकमान राजस्थान को लेकर फैसला करने की तैयारी में है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चुनावों से पहले खींचतान मिटाने के फॉर्मूले पर काम लगभग पूरा हो चुका है। अब सचिन पायलट को पद देकर मुख्य धारा में लाने की तैयारी चल रही है। पायलट के सियासी पुनर्वास पर कई सारे दौर की चर्चा हो चुकी है। इसके लिए 3 विकल्पों पर विचार चल रहा है। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे से लौटने के बाद हाईकमान कदम आगे बढ़ाएगा। कांग्रेस हाईकमान विधानसभा चुनावों का कैंपेन शुरू होने से पहले गहलोत पायलट का झगड़ा सुलझाना चाहता है। इसके लिए फिर शेयरिंग फॉर्मूला तैयार किया गया है। अब इसे लागू करने की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। पार्टी हाईकमान को ये फीडबैक मिलता रहा है कि पायलट खेमे को साथ लिए बिना सरकार के खिलाफ नाराजगी कम नहीं होगी। ऐसे में अब दोनों खेमों को सुधाकर अब चुनाव मैदान में जाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का यह भी तर्क है कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव के मामले की सचिन पायलट से तुलना नहीं की जा सकती। टीएस सिंहदेव अंदरूनी तौर पर असंतुष्ट जरूर थे, लेकिन उन्होंने सियासी लिमिट क्रॉस नहीं की। सचिन पायलट सरकार और अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं। यात्रा निकल चुकी है। जुलाई 2020 में बगावत के बाद अगस्त 2020 में फिर सुलह करके वापस आए। पायलट के मुद्दे भी अलग हैं। सचिन पायलट खेमा लगातार मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोकता रहा, जबकि गहलोत खेमा विधायकों का बहुमत अपने पास होने का तर्क देकर पायलट की दावेदारी को खारिज करता रहा। 25 सितंबर को गहलोत खेमे के विधायकों के विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर हाईकमान को तेवर दिखाने के बाद मामला पलट गया। इसके बाद पायलट और गहलोत खेमों के बीच तल्खी और ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में पायलट के मामले में अलग फॉर्मूला तलाश कर समाधान का प्रयास किया जा रहा है। पायलट को पद दिया तो उनकी मांगों का क्या होगा? सचिन पायलट ने 3 मुद्दों को लेकर अजमेर से जयपुर तक पैदल यात्रा, जो कि 11 मई से 15 जून तक की थी, उसके बाद 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। सीएम ने 3 ही मांगों को लेकर अलग अलग समय पर बयान देकर नकार दिया था। गहलोत ने बुद्धि का दिवालियापन तक कह दिया था। पेपर लीक प्रभावित युवाओं को मुआवजे की मांग को तो गहलोत ने बुद्धि का दिवालियापन कहा। आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठन की मांग पर गहलोत जरूर तेवर हल्के करते नजर आए कि पायलट हमारे पार्टी के मेंबर हैं। उन्होंने बात उठाई तो हमने पूरे मामले को दिखाया, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी संवैधानिक संस्था है, इसे भंग करने का प्रावधान नहीं है। वसुंधरा राज्य सरकार की करप्शन की जांच पर भी गहलोत कह चुके हैं कि खान आवंटन सहित सभी मामलों में कोर्ट तक फैसला हो चुका है। वसुंधरा राज्य के खिलाफ एक मामला पेंडिंग है और वो है ईडी का मामला, जिसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। पेपर लीक के मुद्दे पर सीधे बैक नहीं हो सकते पायलट। जानकारों के मुताबिक सचिन पायलट सुलह बैठक के बाद भी युवाओं से जुड़े मुद्दों पर पीछे नहीं हटने का बयान दे चुके हैं। चुनावी साल में पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास चल रहा है, जिसमें पायलट और सरकार दोनों की बात रह जाए। दोनों नेताओं की तलक बयानबाजी पर विराम। सरकार को अल्टीमेटम देने के बाद राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई सुलह बैठक के बाद चीजें काफी बदल चुकी हैं। दोनों नेताओं के तेवर में बदलाव आया। गहलोत और पायलट ने एक दूसरे पर तलक बयानबाजी भी छोड़कर सरकार को अल्टीमेटम देने के बाद राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई सुलह बैठक के बाद चीजें अब बदल रही हैं। दोनों नेताओं में अब बदलाव आ चुका है और हाईकमान के इशारे का परिणाम इसे माना जा रहा है। पायलट चाहते हैं कि टिकट वितरण में उनके समर्थकों को पहले की तरह अहमियत दी जाए। टिकट बांटने में रोल होने से ही पायलट अपने समर्थकों की पैरवी कर सकेंगे। सुलह की टेबल पर आने के समय से ही समर्थकों के पास टिकट पायलट का मुख्य कंसर्न है। टिकट बांटने में इस बार पुराने पैटर्न में थोड़ा बदलाव होने की संभावना है। कांग्रेस के नजरिए से दोनों के बीच सुलह की खबरों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पॉजिटिव मैसेज गया है। मतलब चुनाव में गहलोत और पायलट एक साथ मैदान में उतरेंगे, जैसा कि संगठन महासचिव वेणुगोपाल पहले ही दिल्ली में इस बारे में बोल चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ये धारणा बनने की संभावना रहेगी कि कांग्रेस एकजुटता की ओर बढ़ रही है, एक हो रही है। गहलोत ने पिछले दिनों कहा था कि पायलट से सुलह परमानेंट हो गई है। इस बयान का मतलब है कि पायलट को गंभीरता से लिया जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान उनको पूरी तवज्जो दे रहा है। सुलह में कुछ न कुछ ऐसा तय हुआ है जो पायलट को मंजूर है। गहलोत के नजरिए से, गहलोत के बयान से खुद गहलोत के लिए संकेत मिल रहा है कि वे आगे की पॉलिटिक्स को लेकर हाईकमान के स्तर पर हुई बातचीत को लेकर संतुष्ट हैं। फिलहाल चुनाव तक उनकी सीएम कुर्सी पर दूर दूर तक कोई संकट नहीं है। तो यह है राजस्थान की सियासी भूचाल, जो कि समय समय पर बदलता रहता है और अब एक बार फिर राजस्थान की सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है। तमाम खबरों पर नजर बनी रहेगी, आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।